और देश के नागरिकों से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि 18 तारीख को किसी का रिजर्वेशन है कैंसिल करा दें। फिर ये ना कहें कि हम लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल का चक्का जाम रहेगा पूरे भारत के अंदर। और अगर किसी को परेशानी होगी तो उस परेशानी का वो स्वयं जिम्मेवार होगा, किसानों को उसमें ना घसीटा जाए। हिरासत में तो लेना ही था उनको। अपराधी को छोड़ दोगे, तुम उसे हाथ छोड़ दो, फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि भागने का तो बीजेपी का इतिहास रहा है, भगाने का इतिहास रहा है। देश से जितने भागे हैं बीजेपी के राज में ही भागे हैं। एक दो का नाम भी बता दीजिए। अरे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सारे भगोड़े इन्हीं के राज में बने हैं। देश का आप देखोगे, मैं आज खुले मन से कहता हूँ, देश का गृह मंत्री तड़ीपार की सजा काट चुका है। देश का गृह राज्य मंत्री चंदन तस्कर, डीजल पेट्रोल का तस्कर और स्मगलर, 302 का हत्यारा, वो गृह राज्य मंत्री। और पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा इन्हीं के हाथ में। तो भैया जो गुंडे हैं, देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। और चोर चाहे इंग्लैंड का हो चाहे भारत का हो, 1 मिनट में एक हो जाते हैं। तो अपराधी अपराधी एक होते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो आंतरिक सुरक्षा में जो छेद हो रहा है वो यही लोग करा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए, कुछ भी हो। और उसको भी अरेस्ट करके, 120B का मुलजिम है वो, उसको भी अंदर करो, तब यहाँ निष्पक्ष जांच हो सकती है। वरना एक दरोगा की हिम्मत है कि वो जो है गृह राज्य मंत्री के बयान ले ले। आपने कैसे कहा उसमें राजनीति हो रही है कि वो नेपाल भाग गया और वहाँ भाग गया। ये तो प्रशासन ने भी बताया है कि उसकी मोबाइल की लोकेशन है। मुझे थोड़ा ही पता है तुम कहाँ जा रहे हो। जब पुलिस ने आपकी लोकेशन जारी की है तभी तो पता चला कि आप दिल्ली भी गए थे, आप गाजियाबाद भी गए थे, आप फरीदाबाद भी गए थे। तो वो भागा है। अच्छा। अपराधी है और अपराधी भागता है। अगर मैं निर्दोष हूँ तुम मेरे ऊपर खूब इल्जाम लगा लो, मैं तुरंत पहुँचूंगा। चोर के पैर नहीं होते, इसीलिए वो भाग रहा था और वो सोच रहा था कि किस तरीके से मैं सबूतों को मिटा दूं और अपनी जान बचा लूं। क्या होगा, ये बैठ के फिर जो है अपने केस वापस ले लेंगे। अच्छा। सत्ता इनकी, सब चीज़ इनकी। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सारे मुकदमे मुख्यमंत्री बनते के साथ सारे वापस ले लिए, ऐसे ये ले लेंगे। लेकिन कुलदीप सेंगर तो जेल में है, आरोपी। कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक। कुलदीप सिंह सेंगर। छोटे लोगों को डाल दो अंदर। भी विधायक रहे हैं वो। हाँ, तो वो विधायक है जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है और गृह मंत्री का कमर पे हाथ है। क्या आम आदमी के साथ भी ऐसे ही करेंगे? और अब वो कहता है अपराधी का घर भी ढहेगा। तो पूछो योगी जी से कि अब बुलडोजर कौन से दिन चलेगा। देना पड़ेगा और जेल भेजना पड़ेगा। 12 तारीख को किसानों के रस्म पकड़ी होगी वहाँ, और उन 5 किसानों की, 4 किसान और 1 पत्रकार किसान, उनका अस्थि कलश पूरे भारत में जाएगा। सब उसे नमन करेंगे। 15 तारीख को दशहरे के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो देश के जो बुरे लोग हैं, उसमें मोदी है, अमित शाह है, तीसरा प्रदेश वाले अपने आप चुन ले कौन उनका प्यारा है। तीनों के पुतले दहन होंगे पूरे देश के अंदर। आप पुतलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का तो मंदिर बना रहे हैं लोग राजकोट में। देखिए, रावण का भी मंदिर है और सब जलाते हैं। और 18 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। नहीं, बाप 120B का मुलजिम है, धमकी देने वाला, साथ देने वाला और अपराधी को शरण देने वाला। जब धमकी दी थी माइक से पंचायत में खड़े होकर के कि मुझे पहचान लो जो मुझे नहीं जानते, मैं मंत्री नहीं, सांसद और विधायक से पहले मैं क्या था, अगर मुझे जान लोगे तो 2 मिनट में उत्तर प्रदेश छुड़वा दूंगा।
ये धमकी दी थी। और दूसरी चीज़ 26 जनवरी को, वो 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। तो अब इनको हम बख्शेंगे नहीं। बेटा गया, बाप जागा, और जो उसको शरण देगा उसका नंबर 7 में लगा देंगे।